एक छोटे से गांव में मजनू नाम का एक आदमी रहता था। मजनू आलसी और कामचोर था। वह दिन भर गांव में घूमता, दूसरों की बातें सुनता और मजे करता। मजनू को अगर कोई काम करने को कहता तो वह बहाने बनाने में माहिर था। कभी कहता आज तबीयत खराब है, तो कभी कहता अभी नहीं, बाद में कर लूंगा। गांव वालों को अब मजनू की इस आदत पर गुस्सा आने लगा था। उसकी पत्नी सुमन दिन रात मेहनत करती, खेतों में काम करती और घर का सारा काम अकेले संभालती थी। एक दिन सुमन ने मजनू से कहा, तुम कब तक ऐसे कामचोर बने रहोगे? अगर तुमने मेहनत नहीं की तो एक दिन हमें भूखा रहना पड़ेगा। लेकिन मजनू ने इसे भी मजाक में टाल दिया। एक दिन गांव में एक साधु महाराज आए। साधु महाराज ने गांव के चौपाल पर इकट्ठे लोगों से कहा, दूर पहाड़ों में एक गुफा है जिसमें एक जादुई फल है। जो भी इस फल को खाएगा उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। लेकिन उस फल को पाने का रास्ता बहुत कठिन है। केवल वही लोग इसे हासिल कर सकते हैं जो मेहनती और साहसी हैं। साधु महाराज की यह बात सुनकर गांव वाले उत्साहित हो गए। हर किसी ने सोचा, अगर यह फल मिल जाए तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी। मजनू, जो चौपाल पर ऊँघ रहा था, अचानक खड़ा हो गया। उसने सोचा, अगर मुझे ये फल मिल गया तो मुझे जिंदगी भर कोई काम नहीं करना पड़ेगा। बस आराम से बैठे बैठे सब कुछ मिल जाएगा। अगले दिन गांव के कुछ लोग फल की खोज में जाने के लिए तैयार हुए। मजनू ने भी अपनी झोली उठाए और उनके साथ चल पड़ा। शुरुआत में मजनू उत्साहित था। वह सोच रहा था कि बस थोड़ा सा चलना होगा और फल मिल जाएगा। लेकिन जैसे ही यात्रा शुरू हुई, उसे एहसास हुआ कि रास्ता इतना आसान नहीं है। पहले ही दिन उन्हें एक तेज बहती नदी पार करनी पड़ी। गांव वाले नाव का सहारा लेकर नदी पार करने लगे। मजनू ने बहाना बनाया, मुझे पानी से डर लगता है, क्या कोई मेरी मदद करेगा? गांव वालों ने कहा, मजनू, अगर तुम्हें फल चाहिए तो खुद मेहनत करनी होगी। मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलता। मजबूरी में मजनू ने नदी पार की, लेकिन वह हर कदम पर शिकायत करता रहा। दूसरे दिन उन्हें एक घने जंगल से गुजरना पड़ा। वहां कांटेदार झाड़ियां थीं और जगह जगह जंगली जानवरों का डर था। मजनू ने फिर बहाना बनाया, ये जंगल बहुत खतरनाक है, मैं तो यहां से वापस जाना चाहता हूं। लेकिन बाकी लोगों ने उसकी एक न सुनी और आगे बढ़ गए। मजनू के पास और कोई विकल्प नहीं था, इसलिए वह भी उनके पीछे पीछे चलता रहा। तीसरे दिन जब उन्हें पहाड़ पर चढ़ाई करनी थी, मजनू ने रोते हुए कहा, मैं अब और नहीं चल सकता, मेरी तो सांस फूल रही है, ये फल मेरे नसीब में नहीं है। बाकी लोगों ने उसे समझाया, मजनू, अगर मेहनत नहीं करोगे तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, ये तुम्हारे लिए आखिरी मौका है। मजनू ने हार मानने का सोचा, लेकिन फिर उसे अपनी पत्नी सुमन की बातें याद आईं। उसने खुद से कहा, अगर मैं इस सफर को पूरा नहीं कर पाया तो सब मुझ पर हंसेंगे, मुझे ये फल जरूर हासिल करना होगा। कई घंटे की कड़ी मेहनत के बाद मजनू और गांव वाले गुफा तक पहुंचे। वहां साधु महाराज पहले से मौजूद थे। गुफा के अंदर एक चमचमाता जादुई फल एक चट्टान पर रखा था। मजनू ने उसे देखते ही दौड़ने की कोशिश की, लेकिन मजनू बहुत थक जाने की वजह से वहीं पर ही गिर गया। साधु महाराज ने मुस्कुराते हुए कहा, मजनू, रुक जाओ, ये फल तुम्हारे लिए नहीं है, ये सफर तुम्हें एक सबक सिखाने के लिए था। मजनू ने थके हारे स्वर में पूछा, महाराज, मैंने इतनी मेहनत की और आप कह रहे हैं कि यह फल मेरे लिए नहीं है, तो फिर यह सफर क्यों कराया? साधु ने कहा, यह सफर तुम्हें यह सिखाने के लिए था कि मेहनत का फल हमेशा सबसे बड़ा होता है। तुमने इस यात्रा में आलस छोड़कर मेहनत करना सीखा। ये सफर तुम्हारे लिए असली फल है। अब सोचो, अगर तुमने अपनी मेहनत अपने गांव और अपने परिवार के लिए लगाई तो तुम्हारी जिंदगी कितनी बेहतर हो सकती है। साधु महाराज की बात मजनू के दिल को छू गई। उसने गुफा में ही प्रण लिया कि वह अब से मेहनत करेगा और अपनी जिंदगी बदल देगा। गांव लौटने के बाद मजनू ने अपनी आदतें पूरी तरह बदल दी। वह खेतों में काम करने लगा, दूसरों की मदद करने लगा और हर काम में सबसे आगे रहता। उसकी मेहनत देखकर गांव वालों की राय भी बदल गई। अब मजनू न केवल अपने परिवार के लिए एक आदर्श बन गया, बल्कि गांव के युवा भी उसकी मेहनत से प्रेरणा लेने लगे। उसकी जिंदगी खुशहाल हो गई और उसने सीखा कि असली जादुई फल मेहनत और लगन से मिलता है। सचमुच का सुख और सफलता केवल मेहनत और समर्पण से ही मिलते हैं।
कामचोरी हमें केवल पीछे धकेलती है, लेकिन मेहनत का रास्ता हमें नई ऊंचाइयों तक पहुंचाता है।